के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अनाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर भारत में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका मामला गरमाता जा रहा है। प्रश्न ये है कि भारत में इतने बांग्लादेशी आ कहां से गए, कैसे आ गए और ये मामला क्यों गरमा रहा है। आज क्यों जो है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो ये बयान देकर कि जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करा रही है, सबको चौंका दिया। और जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ममता बनर्जी के सुर से सुर मिला दिया कि ये घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, यानी वो जानबूझकर इस काम को करा रही है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये शोर अचानक मचना क्यों शुरू हो गया, ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे किस तरीके के नियतार्थ हैं, क्या कोई इसके पीछे राजनीति है, ये हम विभिन्न जो पहलू हैं उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हमने देखा कि हाल ही में मतलब हम पहले तो ये समझ लें कि दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर के असम और त्रिपुरा तक ऐसे कई शहर, ऐसे कई जो है नगर हैं, महानगर हैं जहां पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोग जो है अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब चूंकि दिल्ली पुलिस ने जो है अभी हाल में अभियान शुरू किया ऐसे अवैध तौर पर रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ, और देखिए महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से मतलब लगातार जो है अवैध तरीके से रह रहे जो बांग्लादेशी हैं वो पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद जो है उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के चलते उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए। इसी तरीके से कोलकाता और वहाँ का जो नादिया जिला है, 24 परगना है, वहाँ पर भी लगातार जो है अलग अलग कहना चाहिए कि घटनाओं में जो है जो बांग्लादेशी हैं अवैध तरीके से जो वहाँ रह रहे थे उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस ने जो बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक सेल 2 दशक पहले जो है बनाई थी उसको एक्टिवेट कर दिया, और अवैध तरीके से दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशियों की पहचान लगातार की जा रही है। और इस दौरान जब ये दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया तो कई बहुत चौंकाने वाले तथ्य निकल करके सामने आए। ये पता चला कि बाकायदे सुनियोजित तरीके से जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से घुसपैठ कराई जा रही है, और उसमें कई ऐसे दलाल हैं जो काम कर रहे हैं जो ना केवल घुसपैठ कराते हैं बल्कि फर्जी दस्तावेज बनवा करके वो उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर आई कार्ड बनवाते हैं, और कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता भी उन जो है दस्तावेजों के आधार पर जो है नागरिकता भी भारत की ले ली। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, हैरानी पैदा करने वाले जो है ये तथ्य हैं जो निकल करके आए हैं। अब चूंकि ये काम कोई आज से नहीं चल रहा, ये सुनियोजित तरीके से कई वर्षों से लगातार ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी जो है प्रवेश करते हैं, घुसपैठ करते हैं, और वो मतलब अलग अलग राज्यों में, त्रिपुरा में, असम में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जाकर के बस जाते हैं, जिसमें जो दलाल हैं बाकायदे मदद करते हैं। अब ये जो काम बहुत समय से चल रहा है अचानक इतना क्यों गरमा गया, तो उसके देखिए 2 कारण हैं। पहली बात, चूंकि जब दिल्ली पुलिस ने ये अभियान शुरू किया दिल्ली में और कई लोगों को, कई बांग्लादेशियों को पकड़ करके डिटेन करके उनको डिपोर्ट कर दिया, यानी वापस भेज दिया, और दूसरे कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो ज्यादातर जो बांग्लादेशी हैं उनका जो पता दर्ज होता है वो पश्चिम बंगाल का होता है। लेकिन अचानक ये ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वही घुसपैठ करा रही है, जो है सीमा में उसकी ड्यूटी होती है और वो ऐसे बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराती है और ये केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट है घुसपैठ कराना और गुंडे हत्यारे यहाँ पर घुसपैठ करते हैं और वारदात को अंजाम दे करके जो है यहाँ पर अशांति पैदा करते हैं। इस तरीके की उन्होंने बात की और केजरीवाल ने उसका समर्थन किया और सोशल मीडिया में बाकायदे उसको शेयर किया और कहा कि जो ममता बनर्जी की बात है उससे ये पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो जानबूझ करके जो है बांग्लादेशियों के यहाँ घुसपैठ कराती है। अब ये केजरीवाल ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो देखिए ये दोनों चीजों की समझने की आवश्यकता है कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए हुए लोग हैं और रोहिंग्या समुदाय के जो लोग हैं जो वर्मा से आए हुए या म्यांमार कहें जिसे अब कहते हैं, वहां से जो घुसपैठ करके लोग आए हैं वो बहुत भारी तादाद में जो है पश्चिम बंगाल में रहते हैं और उनका जो है वो एक जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। ममता बनर्जी जिन चीज़ों को लेकर के पहले जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके खिलाफ जो मुद्दे बनाती थी कि ये जो है घुसपैठियों को वहाँ से निकाला जाना चाहिए, जब वो खुद सत्ता में आई तो उन्होंने उन घुसपैठियों को ना केवल संरक्षण दिया, उनके वोटर आई कार्ड बने, राशन कार्ड बने और जो है आधार कार्ड बना और आज वो समुदाय बहुत बड़ा टीएमसी का वोट बैंक है जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब केजरीवाल क्यों शोर मचा रहे हैं? केजरीवाल शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि फरवरी 2025 यानी इसी साल जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, चूंकि ऐसे तथ्य निकल करके आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि जो दिल्ली सरकार है ऐसे अवैध घुसपैठियों को वहां बसने में और वोटर आई कार्ड बनाने में और आधार कार्ड बनाने में जो है सरकार ने या सरकारी कर्मचारियों ने उनकी मदद की। तो ऐसे में इन दोनों दलों को लगता है कि जो है वो अब चूंकि उनका दामन दागदार ना हो जाए इस बात से कि उन्होंने जो है अवैध तरीके से इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया, समर्थन किया, अवैध घुसपैठियों को बसाने में मदद की, तो ऐसा प्रश्न चिन्ह उनके दामन पर ना लगे उसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया तरीका है कि ये इसका ठीकरा जो है जो सत्ताधारी दल है या सरकार है, केंद्र की सरकार है, उस पर फोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।